माँ सावित्री की तरह हमें भी गायत्री मंत्र के जाप करने चाहिए। माँ सावित्री के नाम पर ही गायत्री मंत्र का एक नाम सावित्री मंत्र भी है, क्योंकि ये सर्वविदित है कि जब माँ सावित्री ने गायत्री मंत्र के जापों का तप किया था, गायत्री मंत्र का जाप किए थे, तो इतनी ज़्यादा कड़ी तपस्या की थी उन्होंने इस मंत्र की कि इसका नाम सावित्री मंत्र पड़ गया। यानी कि जब जो माँ गायत्री ने जिस मंत्र की से तपस्या की, जप किए, तप किए, उस मंत्र का नाम सावित्री मंत्र है। इसलिए गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र के नाम से जाना जाता है। जब तक माँ सावित्री पैदा भी नहीं हुई थी तो उनके माता पिता को बहुत ज़्यादा चिंता थी कि हमारे कोई संतान नहीं है, क्या करें। एक साधु महात्मा ने उन्हें बताया कि आप गायत्री मंत्र के जाप कीजिए, आपके संतान होगी। गायत्री माँ के प्रताप से माँ सावित्री का जन्म हुआ। जब वो गर्भावस्था में थी तब भी उनकी माता गायत्री मंत्र के जाप किया करती थी, उनके पिता गायत्री मंत्र के जाप किया करते थे, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा मेधावी, बुद्धिमान, चतुर और बहुत ज़्यादा योग्य बालिका थी। गायत्री मंत्र के प्रताप के कारण उनका जन्म हुआ था, इस कारण वो भी गायत्री मंत्र के जाप किया करती थी, जिसके कारण वो और भी ज़्यादा योग्य होती चली गई। जब वो इतनी योग्य हो गई कि उनके पिता ने उनके लिए वर भी ढूंढने शुरू किए तो उनको उनके योग्य कोई वर नहीं मिला। तब उन्होंने हार कर सावित्री से कहा, बेटी मुझे तुम्हारे लायक कोई वर इस संसार में दिखाई नहीं देता, तुम जाओ स्वयं अपने लायक वर ढूंढ लो। क्योंकि उनके पिता को उन पर विश्वास था कि मेरी बेटी जिसे चुनकर लाएगी वो उत्तम ही होगा, क्योंकि वो थी ही इतनी योग्य। और सावित्री जी ने चुने भी तो कौन? सत्यवान, जो किसी ज़माने में राजा के पुत्र थे, लेकिन उस समय पर वो उनके पिता राजपाट हार चुके थे, इसके कारण किसी कारणवश उनकी आंखें भी जा चुकी थीं और वो लकड़हारे के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान अपने अंधे माता पिता की सेवा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर उनको कुछ गुण तो ऐसे दिखाई दिए होंगे जो उन्होंने एक लकड़हारे को ही पसंद कर लिया। उधर से ऋषिवर भी आए, जब पता चला कि सावित्री ने इस तरह से एक लकड़हारे को पसंद कर लिया है तो उन्होंने कहा उसकी तो आयु सिर्फ 1 वर्ष रह गई है इस तरह से। लेकिन सावित्री जी जो इतनी योग्य थी, उन्होंने कहा जो एक बार चुन लिया वो चुन लिया, मेरे वर अब वही होंगे, मैं कोई अन्य वर नहीं ढूंढ सकती और ना ही मैं किसी को अपने योग्य वर किसी अन्य को समझती हूँ। जब उनकी इस तरह की तर्क सम्मत बातें सबने सुनी तो फिर सबको उनकी मर्जी के आगे हारना पड़ा और उनकी शादी सत्यवान जी के साथ कर दी गई। जब उनकी शादी हो गई तो वो तब भी नित्य वो करती तो हमेशा से ही थी गायत्री मंत्र के जाप, लेकिन उन्होंने और भी कठिन तपस्या शुरू कर दी, और भी कठिनता से वो गायत्री मंत्र के जप करने लगी और भी ज़्यादा अच्छे से गायत्री मंत्र के जप करने लगी। बताते हैं कि जैसे जैसे सत्यवान जी के मृत्यु के दिन नज़दीक आ रहे थे, उनकी तपस्या और भी कठिन होती जा रही थी, उनके गायत्री मंत्र के जाप वो और भी बढ़ाती जा रही थी। धीरे 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 वो बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या करने लगी थी। जिस दिन मृत्यु का दिन नज़दीक आया था ना, वो उस दिन उनके साथ गई थी, जिसमें सत्यवान जी ने मना भी किया था कि तुम क्यों जा रही हो, तुम घर पर रहो, वैसे ही इतनी कठिन तपस्या कर रही हो। उन्होंने, सत्यवान जी भी बहुत ज़्यादा भले आदमी थे, उन्होंने कभी सावित्री जी के लिए रोका नहीं था, टोका नहीं था। गायत्री मंत्र के प्रताप का फल तो देखिए, वो उनके लिए इस तरह के प्रभाव उनके अंदर आने लगे थे कि वो सब कुछ जानने लगी थी, सब कुछ समझने लगी थी। वो गई, वो बोली नहीं मुझे आज आपके साथ चलना ही है, वो उनके साथ गई। अब ये पता नहीं कि उस समय सत्यवान जी वास्तव में मृत हो चुके थे या फिर वो मृत के मुख में जा चुके थे कि किसी औषधि के कारण या किसी बस उनके प्राण बचाए, या फिर ये बात सत्य है कि वो उनको यमराज दिखाई देने लगे। कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं जानती, लेकिन सब कुछ हुआ गायत्री मंत्र के प्रताप के कारण, इतना अवश्य जानती हूँ। वो मृत्यु के मुख में से अपने पति को खींच लाई, जिसके कारण गायत्री मंत्र के प्रताप के कारण ही उनके अंधे जो सास ससुर थे, कोई जड़ी बूटी जानती हो या कुछ जानती हो, या फिर हो सकता है यमराज जी ने ही उन्हें ये वरदान दिया हो, उनके अंधे सास ससुर की आंखें भी आ गईं। और तो और उनके जो माता पिता के पुत्र नहीं था वो भी पुत्रवत हो, उनके भी पुत्र हुआ, वो उनके यानी कि भाई। ये सब कुछ गायत्री मंत्र के प्रताप का फल था।
जो उनका राज्य खो चुका था वो भी उन्होंने राज्य वापस पा लिया। तो गायत्री मंत्र का प्रताप, तुम इस कहानी को यदि इतना झूठ मानते हो कि यमराज जी आए थे और यमराज जी को सावित्री माँ देख पाई, जो सिद्धियों पर विश्वास करते हैं वो इस तरह से भी विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जिनको इस बात पर विश्वास नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तो वो इस बात पर तो अवश्य विश्वास करेंगे कि हो सकता है सत्यवान जी इतने बीमार हो गए हों, बेहद वाले बीमार हो गए हों, जो बिल्कुल उनको मृत्यु के मुख में से कोई ला ही नहीं सकता था, लेकिन सावित्री जी ने गायत्री मंत्र के जाप द्वारा, प्रताप द्वारा उनकी इतनी सेवा की कि उनको मृत्यु के मुख में से खींच लाई। अपने सास ससुर की भी सेवा की, जिससे उनकी आंखें भी वापस आ गईं, और गायत्री मंत्र के प्रताप द्वारा ही उनकी माता पिता को पुत्र प्राप्त हुआ और उनका राज्य भी वापस मिल गया। क्योंकि ये सब कुछ गायत्री मंत्र के जाप द्वारा संभव है, असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं गायत्री मंत्र के जाप द्वारा। तो जैसे माँ सावित्री पर गायत्री माँ ने कृपा की थी, उन्हीं के कारण गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र कहा जाता है। तो ऐसे ही गायत्री मंत्र सब पर कृपा करने वाला है। आप गायत्री मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। गायत्री मंत्र ईश्वर की स्तुति है, और ऐसी स्तुति है कि उससे ईश्वर अवश्य अवश्य और अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक बच्चे को गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, अर्थ भी जान लेना चाहिए। सब पर कृपा करने वाली है माँ गायत्री, सब पर दया करने वाली है माँ गायत्री। परम पिता परमेश्वर की स्तुति यदि हम गायत्री मंत्र के जाप द्वारा करते हैं तो वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। परमपिता परमेश्वर जो कुछ भी हमारे हित में होता है ना, वो सब कुछ दे देते हैं हमें, सब कुछ प्रदान करते हैं हमें। कुछ भी ऐसा नहीं कि जो हमारे हित में ना हो और वो हमें ना दें। हाँ, हम किसी चीज़ को चाह रहे हैं और वो हमारे अहित में है, तो ज़रूर हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी यदि हम गायत्री मंत्र के जाप करते हैं। जब हम उस समय दुखी हो जाएंगे कि हम ये चाहते थे, हमें ये नहीं मिला, लेकिन बाद में हमें समझ आएगा कि अच्छा ये चीज़ इस तरह से हमें नुकसानदायक थी, इसलिए हमें नहीं मिली। और ये सब कुछ प्राप्त होता है हमें गायत्री मंत्र के प्रताप द्वारा। हम ईश्वर पर उंगली उठाने की कोशिश भी करेंगे ना, तब भी हमारी समझ आ जाएगा, अच्छा ईश्वर ने इसलिए नहीं दिया हमें। ये सब कुछ गायत्री मंत्र के प्रताप से ही संभव है। आप गायत्री मंत्र का जाप करिए, नित्य प्रति करिए। माँ सावित्री की तरह हम पर भी माँ गायत्री अपनी कृपा बरसाएंगी, क्योंकि गायत्री माँ के लिए कोई भी पराया नहीं है, सब उनके हैं, सब उनके ही बच्चे हैं। इसलिए गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। मुझे जो भी किसी भी प्रकार के कष्ट से प्रतीत होता है या फिर बताता है मुझे ये कष्ट है या कुछ भी है, मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं सबसे यही कहती हूँ, गायत्री मंत्र के जाप कीजिए, उसका अर्थ भी जान लीजिए, अपना हृदय पवित्र करिए, निर्मल करिए, उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। यदि नहीं हो रहा है, चाहते हुए भी हृदय पवित्र निर्मल नहीं हो रहा है, आपके विचार शुद्ध नहीं हो रहे हैं, तब भी गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। बस मन में उन अपने हृदय के विचारों को शुद्ध करने की अभिलाषा जरूर रखिए। एक दिन गायत्री मंत्र के प्रताप द्वारा वो आपके हृदय के भाव भी निर्मल होंगे, आप भी अपने हृदय के विचारों को शुद्ध कर पाएंगे, और गायत्री माँ आप पर अवश्य कृपा करेंगी, आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे।